बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब के लिए। मैं एक बात अर्ज़ करूं, मैं एक साहब जो मुझे ब्रीफ़ कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अंग्रेज़ी का एक एक्सप्रेशन है, सीइंग इज़ बिलीविंग। तो मैंने ये सारा कुछ टीवी पर भी देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है। वो खड़े हैं जो मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा सीइंग इज़ बिलीविंग। बहुत कुछ जानने के बावजूद मुझे यूँ लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता था जो मैंने मनाज़र देखे। दूसरी बात ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में वो कामयाब हो या नाकाम हो, लाइफ इज़ अ पैकेज। उसमें दुख होते हैं, अफसोस होता है, पछतावे होते हैं, रंज होता है, माँ बाप से आदमी जुड़ा होता है, करीबियों से वो दुनिया छोड़ जाते हैं, दुख की बहुत सी घड़ियाँ आती हैं। इज्तिमाई ज़िंदगी में मेरे दो दुख हैं। एक है फॉल ऑफ ढाका, और मैं एक अजीब बात आपके साथ शेयर करूं। लायलपुर में था, मैं पढ़ रहा था लाहौर में, तो वहाँ एक बड़ी मशहूर दुकान होती थी, जहांगीर मुर्ग़ पुलाव। मेरा एक दोस्त था सईद सफ्तर, उसकी डेथ हो चुकी है। हम दोनों खा के निकले तो ये स्प्रेड हुआ, लोग धाड़े मार के रो रहे थे। हमें पहले समझ नहीं आई, जब पता चला तो हमें खाना खाए हुए अभी मेरा ख्याल है आधा घंटा 20 मिनट हुए होंगे, तो हम दोनों ने वोमिटिंग शुरू कर दी। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ डॉक्टर, कि वो क्या था, बहुत बुरी तरह हम दोनों वोमिटिंग करते करते। अच्छा, दूसरा जो ये है, सिंबॉलिक वैल्यू होती है। ये दरख्त हैं, ये ईंट गारा पत्थर है, सिंबॉलिक वैल्यू है चीज़ों की। और मुझे एक बात नहीं भूलती, मेरे पास सेल फ़ोन नहीं होता, मुझे किसी ने दिखाया, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर थे, मैं उनका नाम ठीक नहीं ले सकता, गुरेव या गुरोव या कोई इस तरह का नाम था। उन्होंने एक बात की तो मैं चौंक हो गया, मैं बेसिकली इमोशनल आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि और बातें की, उन्होंने सवाल जवाब, और बाद में मुझे पता चला कि ये जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं, ही इज़ प्रिटी नोन मीडिया में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ फ़ौज नहीं है, मेजर साहब ने कहा ग्लू है। फिर मेरा ख्याल है उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि ग्लू शायद बहुत से लोग ना समझें। फिर उन्होंने कहा वो गोंद है, गोंद है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है। अच्छा, ये मेरे लिए ये जुमला मुझे थप्पड़ की तरह लगा। अब इससे अगली बात ये है कि ये जो कुछ हुआ, ये शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है, दर्दनाक भी है, लेकिन हाउ डू वी मेक श्योर कि ऐसी कोई बात दोबारा ना हो। एक बात मैं 10 साथ, सब आप शायद एज में मुझसे छोटे हो, एक तो होता है ब्रेन वॉशिंग, लेकिन कोई मुझे कितना ब्रेन वॉश कर सकता है कि मैं अपने बाप को थप्पड़ मारूं? मुझे आप बता दें, कौन मुझे कितना कायल कर सकता है कि मैं अपनी माँ का दुपट्टा खींचूं? इज़ दैट पॉसिबल? सिचुएशन ऐसी है। एक बात मैं अर्ज़ करूं, दोनों पैरेलल्स, एक ये अज़ियत, मैंने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी में ज़ाती अज़ियतें आप सब की तरह, फेलियर्स भी हैं, गलत फैसले भी हैं, पछतावे भी हैं। ये दो, फॉल ऑफ ढाका, मैंने बताया हमारी कैफियत क्या थी, हालांकि आई वाज अ टीनेजर, आई वाज वेरी यंग। दूसरा ये वाक़या जिसका इम्पैक्ट मुझ पे ज़्यादा हुआ है, ये देख के मुझे अंदाज़ा नहीं था, टू टेल यू ऑनेस्टली। हालांकि मैंने टीवी पे भी देखा, अखबारों में भी पढ़ा, लोगों से टीवी पे भी सुना, लेकिन वाकई सीइंग इज़ बिलीविंग। उसमें ये है कि मुल्कों में, मुल्क क्या होता है पहले हम ये तय कर लेते हैं ना। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप एडिट कर देना, काटना माटना मुझे, आई डोंट केयर। मुल्क क्या होता है?
मुल्क मैदानों, पहाड़ों, बिल्डिंगों, दरियाओं, समुद्रों, खेतों, खलिहानों का नाम नहीं होता। मुल्क होता है लोगों का। लोग हों तो वो मुल्क है, वरना वो अमेज़न है, जंगल है, बहुत बड़ा है। इंसानों के माशरे में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, और आप में से जो पढ़ने लिखने के शौकीन हैं वो जानते हैं कि मैं 32 साल से क्या लिख रहा हूँ। हमारे हुक्म, मैं बहुत गाली खाई है इस बात पे। आई हेट डेमोक्रेसी। जमहूरियत जमहूर से निकला है। जमहूर का हाल ये है कि मैंने कल के अखबारों में पढ़ा, 3 बच्चे, 3 दिन का फाका, बाप ने फांसी ले ली और बच्चे उसकी लाश पे ये कहते रहे कि अब्बा तू उठ जा, असी रोटी नहीं मंगांगे। सो एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा माशरा पैदा करना ज़रूरी है जहाँ लोगों को एक्सप्लॉइट न किया जा सके। ये मैंने कहा पहले, ये दर्दनाक है, ये शर्मनाक है, ये अफसोसनाक है। इट इज़ सो एम्बैरेसिंग फॉर द होल नेशन। क्या मैसेज गया वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कौन से मेरे को ज़ाती जुर्म की ये सज़ा होगी या गुनाह का मुझे ये देखना पड़ा। और जिन दोस्तों ने मुझे ला के दिखाया उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। मुझे बता देते, जो अखबार में पढ़ा उससे ज़्यादा, जो टीवी में देखा उससे ज़्यादा है, तो बेहतर होता। आई एम 70+, तो मेरी ना अपनी तबीयत, वो मैं नॉर्मल नहीं हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी हरकत है जिसकी मजम्मत भी मुमकिन नहीं। थैंक यू वेरी मच। हसन निसार साहब, ये फरमाइएगा कि जिना हाउस पे, जिना के घर पे हमला तो हो गया, ये एक सानहा है। जिना के पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं उसे आपके ख्याल में कैसे रोका जाए? देखें, बात सुने, मैंने जो पहले अर्ज़ किया, पहली बात यह है कि मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था जो मैंने चैनल्स पे बोला। आपके सवाल के जवाब में मैं नहीं ये कह रहा कि पूरा मुल्क जिना हाउस है। मैंने ये बताया, और प्रॉबेबली आई एम द फर्स्ट वन टू शेयर इट विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर आप में से किसी को पहले पता था तो दयानतदारी से मुझे बताए। मोहम्मद अली जिना एक शहीद का नाम है, बस सुन लें। जिना साहब को पता लग गया था कि उन्हें टीबी है। टीबी उस जमाने में ऐसे ही थी जैसे आज कैंसर है 3rd स्टेज पे। वो इलाज के लिए बाहर इसलिए नहीं गए कि बात लीक हो जाएगी। बात निकल जाएगी, और अगर बात निकल गई तो जो बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान की तख्लीक नहीं, उसका क़याम नहीं देखना चाह रहे हैं, वो इसको डिले कर देंगे और 1.5 साल के लिए डिले कर देंगे। और वही हुआ बाद में, लेकिन उन्होंने छुपाया, इलाज नहीं कराया, लोकल मकामी इलाज। ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। आप इससे आधे लीडर ले आए, वो कुछ हो जाएगा जो आप कह रहे हैं। आप अगर चोरों डकैतों, देखें बात सुनिए, अजीब बात है। मुल्क बुनियादी तौर पे गिरवी पड़ा है। इसके करते धरते इसके सो कॉल्ड कायदीन, लीडर्स, रहनुमा वो ज़र में खा गए हैं। मुल्क तकसीम भी हो चुका है, उसके हाथ में कशकोल भी है। मुझे आप समझा दें ये कैसे हो गया। मुल्क रातों रात इस तरह, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली, आई डिड माई ऑनर्स एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। मुल्क क्या खानदान नहीं उजड़ते, ना रातों रात बनते हैं ना रातों रात उजड़ते हैं। जब दस्तकार डॉलरों में अरबपति और खरबपति होते हैं तो मुल्क उजड़ते हैं।
اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سندھ کا کو بچہ مرام اس کی شکل میرے سامنے، میں اس کا نام جہاں زیب یا شاہ زیب کو اس طرح کا نام تھا. کیا ہوا؟ شاہ زیب. مجھے ایک بات بتائیں، جو کوئٹہ، آئی واز واچنگ ٹی وی، حالانکہ میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، ایک کانسٹیبل کو روند کے گزر گیا ایک آدمی. کیا ہوا؟ یہ کیسا ملک ہے جہاں محاورے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وکیل کی کرنا جج کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، اس ملک کو ملک بنائیں، راجباڑا نہ بنائیں. کچھ لوگوں کا ملک کو اللہ نے بہت نوازا ہے، یاد رکھیں، بہت نوازا ہے. لیکن یہاں کی جو ایلیٹ ہے اشرافیہ، حالانکہ وہ اشرافیہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، 1857 کی میوٹنی کہہ لو یا غدر کہہ لو یا انقلاب کہہ لو، اس کے بعد گورے نے اس خطے میں ایلیٹ رہنے نہیں دی. اس ملک میں وہ ایلیٹ ہے آج، یہ یاد رکھنا آپ لوگ. اس ملک میں آج ایلیٹ وہ ہے جو انگریزوں کے دلال تھے، یا انہوں نے مخبری کی یا پیسہ دیا، موجود ہیں وہ خاندان، یا انہوں نے اس کو مین پاور دی سیکنڈ ورلڈ وار میں. یہ تو ہسٹری ہے بھائی، میں نے نہیں لکھی، میں نے تو پڑھا ہوا ہے. یہ سارا کچھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. گھر نہیں چلتے نا انصافی پہ، سن لیں آپ بھی اور اس ملک کے کرتے دھرتے بھی سن لیں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، میں سلطان کا نام بھول رہا ہوں، اس نے اپنے وزیر اعظم کو کہا کہ یہ انگوٹھی میرے پردادا کی ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن باقی اس کے دشمن ہو جائیں گے تو کیا کروں میں؟ تو وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ سلطان، یہ اصلی انگوٹھی اپنے لاڈلے بیٹے کو دے دو، باقی اس کا ریپلیکا بنواؤ، 100% دیکھنے میں ایسی لگے، پتھر بھی اتنا قیمتی ہو اور اس جیسا ہو، دھات بھی وہی ہو، باقی میں وہ بانٹ دو. یعنی خاندان اکٹھا نہیں رہتا نا انصافی پہ. یار ہم سارے گھرانوں والے لوگ ہیں، کسی کے اگر بچے نہیں ہوں گے تو بہن بھائی فلانا، باپ اگر ڈنڈی مارے گھر ٹوٹ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا. اس لیے کوئی منصفانہ آپ اگر وسائل کی، ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کریں گے تو ایک اٹیلین زبان کا محاورہ ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کے 2 اخروٹوں پہ میرا حق نہیں، اخروٹ وہاں کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی مجھے نہیں پتا، تو میری طرف سے کوئی آ کے اس کا کچھ بھی لوٹ کے لے جائے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. سو لوگوں کو شرکت اور شراکت کا احساس، جسے کہتے ہیں سینس آف بلانگنگ، مجھے اگر ہو، میں تو بھائی یہ ٹریفک سگنل نہ ٹوٹنے دوں، میرے گھر کے باہر اگر وہ کرے گا میں آخری جنگ لڑوں گا، کیوں نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ہمیں کیسے کوئی مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ اور اگر کر لیا ہے تو اس کی وجوہات، چوراں دی ماں مل جاؤ، تو کوئی ایک ایسا جہاں وہ ابھی نام شاہ زیب لے رہا تھا، یہاں اس کی لاش ایسے آسانی تھے نا بکے، جہاں یہ محاورہ ختم ہو جائے کہ وکیل کیا کرنا، جج ہی کر لو. یہ کلچر ختم کر دو تو میں دیکھتا ہوں ایک دن کا کوئی نہیں توڑ سکتا. بہرحال زیادہ بول صاحب یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ